बहुत स्वागत है आपका राजधानी एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं खबरों पर। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही है बारिश और बारिश का दौर लगातार जारी है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है, आवाजाही प्रभावित, लोग काफी परेशान हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में दिल्ली के कई इलाकों में रिकॉर्ड की गई अच्छी बारिश। सबसे ज्यादा 85.5 मिलीमीटर बारिश नफजगढ़ में हुई है। दिल्ली के राजा धीर सेन मार्ग पर एक बड़ा पेड़ उखड़कर गिर गया कार पर, और इस दौरान बारिश की वजह से ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पेड़ गिरने की खबरें सामने आई। द्वारका एक्सप्रेसवे टनल के पास कार और टैक्सी में टक्कर के बाद जोरदार हंगामा। टैक्सी चालक ने कार चालक की डंडे से हमला करने की कोशिश की है। झगड़े का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस जांच में जुटी हुई है। दिल्ली का चर्चित शीश महल अब वीवीआईपी मेहमानों की करेगा मेजबानी। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री आवास को स्टेट गेस्ट हाउस और अत्याधुनिक कल्चरल सेंटर में बदलने का फैसला किया है। दिल्ली का चर्चित शीश महल अब वीवीआईपी मेहमानों की मेजबानी करेगा। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री आवास को स्टेट गेस्ट हाउस और अत्याधुनिक कल्चरल सेंटर में बदलने का फैसला किया। दिल्ली दंगा केस में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड पर ककड़ुमा कोर्ट का फैसला 13 जुलाई को आएगा। ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी अदालत में पेश हुए थे। शहादरा में एएटीएस ने 19 मामलों के आरोपी उमेश उर्फ हिमांशु को गिरफ्तार किया। 5 चोरी के दोपहिया वाहन और स्नैच मोबाइल फोन बरामद किए गए। एशिया के सबसे बड़े गांधीनगर रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट में 11 से 20 सितंबर तक वर्षोत्सव, और इस दौरान ग्राहकों को विशेष ऑफर दिए जाएंगे। आकर्षक पुरस्कार और शानदार खरीदारी का अनुभव मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में 5 बच्चों और एक महिला को कार ने टक्कर मारी है। पुलिस के मुताबिक कार महिला चला रही थी और ड्राइव करना सीख रही थी। ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। नोएडा एयरपोर्ट पर 21 दिनों में 40,000 से ज्यादा लोगों ने सफर किया। यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। गाजियाबाद में महामाया देवी मंदिर जाने वाला मुख्य रास्ता 10 महीने में बदहाल है, और इस दौरान बारिश में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कई बार मामले की शिकायत भी की है। गुरुग्राम में शुरुआती बारिश ने ही खोली प्रशासन के दावों की पोल। चमचमाती सड़कें बनी तालाब, रास्ते में फंसी कई गाड़ियां। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे धंसा हुआ है। सड़क पर लगा लंबा जाम, दिल्ली से जयपुर रूट बदला। बुलंदशहर में सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तेज रफ्तार बाइक मैक्स गाड़ी से जा टकराई है। बाइक सवार युवक की मौत हुई। घंटे भर की बारिश में नोएडा जलमग्न हुआ। सेक्टर 62 क्लेवर चौक सड़क पर जलभराव की स्थिति। गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है। जलभराव से राहगीर काफी परेशान हैं। नोएडा सेक्टर 20 में पुलिस ने मोबाइल बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 6 आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 बाइक मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। गुरुग्राम में तेज बारिश से कई निचले इलाकों और बस स्टैंड में जलभराव की स्थिति। गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज तीसरा दिन। पीएम मोदी ने प्रबानन मंदिर में पूजा अर्चना की है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच पुराने संबंध है। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, विकासवाद की नीति पर चलता है भारत। भारत और इंडोनेशिया मानवता को नई ऊर्जा देने में सक्षम है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप में भारतीय गैंगस्टर्स पर एक्शन। ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत 24 गिरफ्तार लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा और जग्गू का भी नाम शामिल है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। नासिक में डूबा त्र्यंबकेश्वर मंदिर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से बाढ़ के हालात।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक्शन जारी है। अयोध्या पुलिस ने लवकुश मिश्रा और इस दौरान अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे को हिरासत में लिया है। आरोपियों से 40 घंटे तक पूछताछ होगी। हॉर्मुज़ में जहाजों पर हमले का अमेरिका ने जवाब दिया है। कई ठिकानों पर अटैक किया। ईरान ने इस्लामाबाद समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। तनाव के बीच क्रूड ऑयल के दाम बढ़े। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना आखिरी मिनट में पलटी बाजी और इस दौरान इजिप्ट को 3-2 से हराया। स्विट्जरलैंड ने भी पेनाल्टी शूट आउट में कोलंबिया को मात दी है। आखिरी 8 में बनाई जगह। जम्मू कश्मीर में शोपियां में लश्कर का एक आतंकी ढेर। एनकाउंटर स्थल से आतंकी का शव बरामद हुआ। इलाके में हाई अलर्ट पर है सेना। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। जम्मू कश्मीर में मानसून का कहर लगातार जारी है। डोडा और भलेसा में फिर से बारिश शुरू हो गई है। कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। डोडा में बादल फटने के बाद लगातार चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। 22 घंटों की कोशिश के बाद NH 244 पर ट्रैफिक बहाल की गई है। पीएम मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। बेटांग आदिपूर्णा सम्मान पदक से सम्मानित किया गया पीएम मोदी को। और चलिए अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। पहली खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि खराब मौसम को लेकर एयरपोर्ट की एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि यात्री को एयरलाइन से अपडेट लेने की सलाह दी गई है और मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट प्रशासन दिल्ली में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश को लेकर यहां पर एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि आप मौसम का जो अपडेट है वो लेकर ही घर से निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं उड़ानें भी काफी प्रभावित हो रही है। दिल्ली NCR में पिछले दिनों से लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। बीते शाम हमने देखा कि किस तरीके से जाम की स्थिति भी सड़कों पर बनी हुई थी। दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों से जाम की तस्वीरें सामने आई। गुरुग्राम में खासतौर पर बहुत ज्यादा जाम थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घंटों जाम में लोग फंसे रहे। जल भराव की तस्वीरें भी सामने आ रही है और न सिर्फ सड़कों पर गाड़ियों को दिक्कत हो रही है, बल्कि यहाँ पर उड़ानें भी काफी प्रभावित हो रही है। खराब मौसम को लेकर एयरपोर्ट की एडवाइजरी है। यात्री को एयरलाइन से अपडेट लेने की सलाह दी गई है। कहा यह गया है कि मौसम को देखते हुए आप एयरलाइन से सलाह लें, तभी आप घर से निकले। मौसम पर लगातार नजर बनाए रखें। और एयरपोर्ट प्रशासन दिल्ली में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसकी बात कही है और ये कहा है कि इसकी वजह से एयरलाइन भी प्रभावित हो रही है। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, जहां पर एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर दी है और सभी अपने यात्रियों से ये सलाह लेने को कहा है कि आप जब घर से बाहर निकले या फ्लाइट पकड़ने के लिए, फ्लाइट लेने के लिए निकले, उससे पहले एक बार आप अपने एयरलाइन से कंफर्मेशन ले लें और उसके बाद ही घर से बाहर निकले, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है बीते दिनों से और इसकी वजह से एयरलाइन भी प्रभावित है। तो यात्रियों को ज्यादा दिक्कत ना हो, इसको लेकर एयरपोर्ट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली के स्वरूप नगर से आई एक तस्वीर व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई है और हालात ऐसे हैं कि मासूम बच्चों को स्कूल जाने के लिए ट्रांसफार्मर का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी में भरी सड़क पार करनी पड़ रही है और आपको बता दें कि सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि अगर किसी वजह से ट्रांसफार्मर में करंट आ गए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। और इस पूरे मामले पर स्थानीय विधायक दीपक चौधरी ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा है कि वीडियो का संज्ञान तुरंत लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। हर हाल में जल भराव की समस्या दूर की जाए और मौके पर आवश्यक मरम्मत और रक्षा संबंधी इंतजाम किए जाए, ताकि लोगों को किसी तरह का खतरा न रहे। विधायक ने यह भी बताया है कि इस सड़क के पुनर्निर्माण का बजट पहले से ही स्वीकृत हो चुका है। मानसून खत्म होते ही सड़क का निर्माण शुरू किया जाएगा और इसे पूरी तरीके से नई सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। मुद्दा है वो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और ऐसा लगा कि फिर मेरी NDPL वालों से बात हुई तो मैंने कहा ये तुमने जो ट्रांसफार्मर में अगर पानी के यहाँ पे अगर वो कोई भी हादसा हो जाएगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी इसकी। तो उन्होंने तुरंत कहा कि सर यहाँ पे कोई भी इस तरीके का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा कोई होता तो तुरंत ट्रिप मार जाएगा, करंट का कोई 1% भी चांस नहीं है। और दूसरा, लेकिन फिर भी बच्चों को आने जाने में यहाँ दिक्कत होती थी, तो अभी हम इसकी टेम्परेरी तौर पे अभी इसकी ड्रेसिंग करा रहे हैं इस रोड की,
और लगभग 1 महीने के बाद में जैसे मानसून खत्म होगा, मेरे साथ में यहाँ पे जेई भी है, इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है और इसको हम 1 महीने के बाद में इसको रोड को बनवा के और जनता को समर्पित कर देंगे जी। कि ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल स्वरूप नगर की ये तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं जान पर खेलकर यहां पर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। सड़कों पर नाले का पानी है, बदबू है, गंदगी है और इस बीच छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए ट्रांसफार्मर को पकड़कर उसका सहारा लेकर स्कूल जा रहे हैं। आप इस इलाके की और इस एरिया की तस्वीर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से नाले का पानी और तमाम जो गंदगी है वो सड़कों पर है और यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। बदबू बहुत ज्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा है, लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन जिनकी मजबूरी है या फिर वो काम पर जाने वाले लोग हों, स्कूल जाने वाले बच्चे हों, तमाम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर का सहारा लेकर किनारे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बरसात के दिनों में कहीं न कहीं करंट लगने का खतरा भी बना रहता है, तो ऐसे में इस मामले पर सरकार को गौर करने की आवश्यकता है। हालांकि विधायक ने ये कहा है कि यहाँ पर जल्द से जल्द इसकी सफाई की जाए और सड़क मरम्मत को लेकर जो बिल है वो पास हो चुका है। मानसून के खत्म होते ही यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाएगा, लेकिन मानसून तक, क्योंकि अभी पहली बारिश ही हुई है बरसात की और ऐसे में अगर ये स्थिति है, अगर 2-4 दिन लगातार दिल्ली में बारिश हो जाए, इसके बाद इस इलाके की क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है और इस पर सरकार को और स्थानीय विधायक को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और चलिए अब आपको दिल्ली के बदरपुर लेकर चलते हैं जहां पर बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। जरा सी बारिश के बाद यहां की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को यहां आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली में जल भराव से निपटने की तैयारी में है सरकार। नई तकनीक से जल भराव से निपटने की तैयारी में है दिल्ली सरकार और दिल्ली में लग रहा आधुनिक कंक्रीट ड्रेनेज सिस्टम और सरकार का दावा है कि अब सड़कों पर नहीं होगा जल भराव। जल भराव वाले इलाकों में प्राथमिकता से होगा काम। राजधानी दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान कई सड़कें जल भराव की वजह से तालाब बन जाती है और कुछ ऐसी ही नजर आ रही थी। इससे पहले जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई बदरपुर की वो तस्वीर और साथ ही साथ स्वरूप नगर की भी वो तस्वीरें दिखाई हमने। कई जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और दिल्ली की हालत बरसात के दिनों में कुछ ऐसी ही होती है। लेकिन इन सबकी बड़ी वजह है ड्रेनेज सिस्टम में मलबा और कचरा जमा हो जाना, जिससे बारिश का पानी समय पर निकल नहीं पाता है। और अब इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार नई तकनीक के तहत कंक्रीट से बने आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम स्थापित कर रही है। सरकार का दावा है कि इस नए सिस्टम से मलबा आसानी से जमा नहीं होगा और बारिश के पानी का बहाव लगातार बना रहेगा। इससे पानी की निकासी तेज होगी और सड़कों पर जलभराव की समस्या में कमी आएगी। दिल्ली में हर ड्रेनेज अब जो है वो कंक्रीट से बना हुआ होगा ताकि मलबा का जमाव अधिक ना हो सके। देखिए हमारे तस्वीरों के माध्यम से हमारे पीछे तमाम जो है वो कंक्रीट से बना हुआ ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर रखा गया है और इसे उठाकर जो है वो पूरा अजमेरी गेट के इलाके में जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। अभी करने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है और तस्वीरों में देखिए कि 1000 की संख्या में जो है वो यहाँ पर कंक्रीट से बना हुआ ड्रेनेज जो है वो करीब 4 से 4.5 फीट का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बना के यहाँ पर रखा गया है और इसे उठाकर हर वो ड्रेनेज में लगाया जाएगा ताकि जो है वो पानी का जो बहाव है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। चूंकि जो रास्ते पर यानी कि सड़क पर पानी का जलभराव होता है उसका प्रमुख कारण ये भी होता है कि जो ड्रेनेज बना हुआ है वो पूरी तरीके से काम नहीं करता है। लिहाजा यही कारण है कि अब जो है वो कंक्रीट से बना हुआ ड्रेनेज को तैयार किया गया और उसे इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि मलबा जो है वो उसमें ना भरे और साफ सफाई अच्छे से हो पाए और पानी का जो फ्लो है वो ना रुक पाए और जिस कारण जो है वो सड़क तालाब में तब्दील ना हो पाए। इसके लिए दिल्ली सरकार जो है वो बंदोबस्त कर रखी है। लेकिन सवाल है कि मानसून ने दस्तक दे दिया है तो मानसून में क्या दिल्ली सरकार जो दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली की सड़कों पर आपको जलभराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, क्या उनके दावों पर कितनी खरी उतरती है ये ड्रेनेज सिस्टम, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली NCR।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी जगह जगह पर जलभराव देखने को मिल रहा है। जलभराव के चलते वाहनों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राह चलते लोगों का कहना है कि हर साल इस मॉनसून में यहां पर पानी भर जाता है और सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। उनका कहना है कि सरकार को यहां पर बने अंडरपास को ध्यान देना चाहिए और इससे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे दिया। पिछले 24 घंटे से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। हम इस समय ग्रेटर नोएडा के अंडरपास में है जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे ये अंडरपास कितना लंबा है और इस अंडरपास में आप देखिए तमाम जो लोग हैं उनको जाने में कितनी असुविधाएं हो रही हैं और ये पूरे अंडरपास के अंदर पानी भर चुका है। ये अंडरपास स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। देखिए जो अंडरपास है उसमें कई फीट तक पानी आ चुका है और जो गाड़ियां हैं वो बड़ी मुश्किल से निकल पा रही हैं। लोग यहाँ पे खड़े हैं, कुछ लोग जो गाड़ी लेके जा रहे हैं, लेकिन लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो तमाम जो दावे करती है कि इस बार मानसून में कहीं भी जलभराव नहीं होगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जो जलभराव है गौतम बुद्ध नगर में देखा जा रहा है। जगह जगह पे जलभराव है। इस जलभराव के चक्कर में जो ट्रैफिक सिस्टम है वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि जलभराव के चक्कर में जो वाहन है उनकी जो गति है उसमें कहीं ना कहीं जो है रोक लग जाती है और धीरे धीरे जो ट्रैफिक है वो निकल पाता है। और आप देखेंगे इस मानसून में जो जलभराव है आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और लोगों की अगर हम बात करें तो लोगों को लगातार अभी सामना जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन